दोस्तों इमेजिन करो कि एक लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। वो लड़का फॉरेन टूर्स पर जा रहा है, रेगुलरली पार्टीज कर रहा है और हर साल नए नए प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है। तो उसको देखकर आपके माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? आपका तो पता नहीं, बट कई लोग ऐसे लोगों को देखकर यही सोचते हैं कि ये जरूर 2 नंबर से पैसे कमा रहा है या अपने डैड की कमाई पर ऐश कर रहा है। देखो, इसमें सोचने वालों की कोई गलती नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारी थॉट प्रोसेस को ऐसे ही प्रोग्राम किया हुआ है। लोगों के लिए अमीर और फाइनेंशियली फ्री बनने का उनको बस एक ही तरीका लगता है कि पढ़ो लिखो, बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करो और फिर एक हाई पेइंग जॉब में लग जाओ। हर महीने कुछ सेविंग्स करते जाओ और अपने खर्चे बचा कर चलो। फिर 60 साल की एज में जब हम रिटायर होंगे तो हमारी सेविंग्स हमारी लाइफ सिक्योर कर देगी। बट क्या वाकई में आप अपने उस पैसों को उस टाइम एंजॉय कर पाओगे? नहीं। एमजे डिमार्को, जो अपनी लाइफ में सिर्फ 37 साल की एज में एक मिलियनर बन चुके थे, वो कहते हैं कि आज हमारे पास वेल्थ क्रिएट करने के इतने तरीके हैं जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। बट वो लोग जो बाहर की दुनिया को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो बस इन बेसिक सी चीजों में ही फंस कर रह जाते हैं। एमजे डिमार्को अपनी बुक द मिलियनर फास्ट लेन में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक फास्ट रूट बताते हैं जो हर कोई अपनी लाइफ की शुरुआत में नहीं समझ पाता, जिससे वो पूरी लाइफ सिर्फ पैसे बचाते रहने और जॉब में मेहनत करने में ही बिता देता है। आज की इस वीडियो में मैं एमजे डिमार्को की बुक से 5 ऐसे लाइफ लेसन्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको कम एज में कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है इसका एक कंप्लीट रोड मैप दिखा देंगे। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, बी अ फास्ट लेनर। एमजे कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक हाईवे की तरह होती है और यहाँ डेस्टिनेशन है हमारी सक्सेस। इस जर्नी को तय करने के लिए आपके पास 3 रूट्स हैं जो 3 टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले होते हैं साइड वॉकर्स। ये लोग सिर्फ कमाने और खर्च करने पर बिलीव करते हैं। जैसे ही इनके पास पैसा आता है, ये उनको कई अननेसेसरी चीजों को बाय करने में उड़ा देते हैं। ना तो ऐसे लोगों के पास कोई भी सेविंग होती और ना ही कोई इमरजेंसी फंड, जिससे जब भी इनकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो किसी से उधार पैसा मांगना या फिर बैंक से लोन उठा लेना, जो ऑब्वियसली इन्हें डेट के ट्रैप में पूरी तरह फंसा लेता है। इस तरह से जिंदगी काटने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाते। सेकंड है स्लो लर्नर्स। इस कैटेगरी के लोग लग्जरी आइटम्स और फालतू चीजों पर खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते और हर मंथ अपनी सैलरी से कुछ पैसा निकालते हैं और उसे बचा कर रखते हैं। वैसे तो स्लो लर्नर्स साइड वॉकर्स के मुकाबले काफी हद तक ट्रैक पर होते हैं, बट जब तक इनका पैसा इनको फाइनेंशियली फ्री बनाता है तब तक इनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है एंड उस टाइम पर एंजॉय करने लायक उनके पास कोई एनर्जी ही नहीं बचती। आखिर में आते हैं फास्ट लर्नर्स। इन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस जल्दी कैसे हासिल करनी है उसका एग्जैक्ट रूट पता होता है, जो एमजे डिमार्को की नजरों में एक बिजनेस से ही पॉसिबल है। वो कहते हैं कि एक जॉब करने वाला इंसान चाहे कितनी भी सेविंग्स कर ले, वो अमीर तो बन सकता है पर बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकता। बहुत ज्यादा मतलब एक मिलियनर की पोजीशन का। इसलिए अगर लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो स्लो लेन से फास्ट लेन पर उतरना ही होगा। अपना खुद का कोई बिजनेस क्रिएट करना होगा और ज्यादा कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। लेसन नंबर 2, व्हाट इज फास्ट लेन। ये तो हमें पता चल गया है कि फास्ट लेन वो रास्ता है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस तक कम टाइम में पहुंचा सकता है। बट ये कोई शॉर्टकट नहीं है और आसान तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। हमेशा ये याद रखना कि अपना बिजनेस खड़ा करना किसी जॉब की तरह कंफर्टेबल नहीं होता, बल्कि आपको इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना होता है, कुछ फेल होती हैं तो कुछ पास होती हैं, तब कहीं जाकर आप उस फील्ड में कामयाब हो पाते हैं। बिजनेस करने से मेरा मतलब सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, बल्कि एक बिजनेस से मेरा मतलब म्यूजिशियन बनना, स्पोर्ट्समैन बनना, एक्टर बनना, इन सभी चीजों से भी है, क्योंकि यहाँ भी हम अपनी स्किल्स का कहीं ना कहीं एक बिजनेस ही कर रहे होते हैं। पर उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को सेल करना आना चाहिए एंड जैसे ही आप ये सीख जाओगे, आपकी लाइफ वहीं से ही बेटर होना शुरू हो जाएगी। लेसन नंबर 3, द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ वेल्थ का असली मतलब क्या है? वेल्थ यानी कि ढेर सारा पैसा, राइट? मोस्टली लोगों के लिए वेल्थ का यही मतलब होता है। एक वेल्थी इंसान यानी कि वो जिसके घर पर बहुत सारा पैसा है, वो लग्जरी आइटम्स पर बेतहाशा पैसे खर्च करता हो और जिसके चारों ओर कई नौकर घूमे। कॉमनली लोगों के माइंड में इसका यही मतलब बनता है, पर एमजे के अकॉर्डिंग ये वेल्थ की डेफिनेशन ही नहीं है। आप अपने आप को तब वेल्थी कह सकते हो जब आप बिना अपना पूरा टाइम दिए अच्छे खासे पैसे कमा पा रहे हो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी बनी हुई है और साथ ही आप मेंटली और फिजिकली हर तरह से फिट हो। ये सभी चीजें अगर आपके साथ भी हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी भी एक वेल्दी इंसान हो। लेसन नंबर 4, वर्क द प्रोसेस।
थॉमस एडिसन का बल्ब को इन्वेंट कर देना सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत नहीं थी, बल्कि इसके लिए उन्हें 6000 से भी ज्यादा मटेरियल्स की पहले टेस्टिंग करनी पड़ी थी। कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फेलियर्स फेस करते गए, देन फाइनली वो अपने काम में कामयाब हो पाए। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर वो 2-3 मटेरियल्स की टेस्टिंग करने के बाद ही रुक जाते तो शायद आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में ही जी रहा होता। पर उन्होंने अपने सामने एक गोल रखा और उसको तब तक अलग अलग तरह से ट्राई करते चले गए जब तक कि वो कामयाब नहीं हो गया। एमजे कहते हैं कि लोगों ने तो आजकल चांद पर जाना पॉसिबल कर लिया है, तो आपका गोल क्या चीज है? बस आप अपने उस गोल पर पूरा भरोसा रखो और उस पर मेहनत करते चले जाओ। अगर एक तरीका काम ना करे तो उसको वहीं छोड़ देने की जगह दूसरा तरीका अपनाओ। कोई ना कोई तरीका तो आपका जरूर काम करेगा और फिर वहीं से ही आपकी सक्सेस जर्नी शुरू हो जाएगी। लेसन नंबर 5 कमांडमेंट्स ऑफ सक्सेस। लोगों से अगर आप पूछो तो सबके माइंड में कोई ना कोई एक ऐसा बिजनेस आइडिया जरूर होता है जो उनके हिसाब से रेवोल्यूशनरी होता है, पर क्या वाकई में वो उनकी सोच पर खरा उतर पाएगा? क्या सच में वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा? अगर आपको अपने बिजनेस आइडिया को लेकर थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको और अच्छे से समझने के लिए एमजे हमको 5 कमांडमेंट्स देते हैं, जिन्हें जानकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि आपके माइंड में जो भी आइडिया चल रहा है वो सच में एग्जीक्यूट करने लायक है भी या नहीं। तो सबसे पहला है यहाँ पर कंट्रोल। आप अकेले एक बिजनेस आइडिया सोच जरूर सकते हो, पर आगे का हर काम आप अकेले नहीं कर सकते। बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए सभी को एक स्किल्ड टीम की जरूरत होती है, पर एक टीम बिल्ड करते वक्त ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे हाथों से तुम्हारा बिजनेस कंट्रोल छूट न जाए। एक बड़ी टीम बनाने के बाद भी बिजनेस पर अपना कंट्रोल रखना ये आप ही की जिम्मेदारी है। दूसरा है एंट्री। आजकल मार्केट में कई स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो अपने कस्टमर्स को प्रीमियम फीचर और अफोर्डेबल कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, बट जब भी बात एप्पल्स के फ़ोन की आती है तो यहाँ पर फीचर्स और क्वालिटी के मामले में इसकी एक अलग ही पहचान है। इसलिए मार्केट के अंदर एप्पल के फ़ोन का काफ़ी ह्यूज फैन बेस है। एमजे कहते हैं कि अपनी लाइफ में कामयाब होकर वही आगे बढ़ते हैं जो दूसरों से हटकर कुछ करते हैं। लोगों की कॉपी करने के बाद आप मार्केट में उतर तो जाओगे, बट कंपटीशन आपको यहाँ पर इतना मिलेगा जो आपसे झेलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। सो दूसरों से अलग और बेहतर अगर आप कुछ लाते हो तो पूरे चांसेस हैं कि आप मार्केट के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक टिक पाएंगे। तीसरा है नीड। कहते हैं कि आविष्कार को ज़रूरतें ही जन्म देती हैं। बिजनेस का सबसे पहला रूल यही है कि उस प्रोडक्ट को बनाओ जो लोगों की किसी नीड को पूरा करता हो। ये याद रखना कि कोई भी आपको कामयाब बनाने के लिए आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला, वो तभी सेल होगा जब वो दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। फोर्थ है टाइम। सभी जानते हैं कि टाइम मनी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पर अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करते रहने में ही लगा देंगे तो आप किसी बिजनेस के ऑनर नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हर टाइम खुद को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। किस टाइम पर मार्केट में लोग किस नीड के लिए भाग रहे हैं इस पर नज़र गड़ा कर रखना, एंड जो भी नीड आपके उस बिजनेस को मैच कर जाए उसे फौरन एग्जीक्यूट कर दो। पांचवा है स्केल। मार्केट में कॉस्मेटिक की शॉप खोलकर एक इंसान अर्निंग तो कर सकता है, बट क्या कभी वो नायका जैसी कंपनी को कम्पीट कर पाएगा? नहीं। आप अपने बिजनेस से फ्यूचर में कितने पैसे कमाओगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका वो बिजनेस कितना और किस हद तक स्केल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा दूर तक आपका ये काम फैलेगा उतनी ही ज़्यादा अर्निंग करके आप ग्रो करते चले जाओगे। तो गाइज ये थे वो 5 लाइफ लेसन्स जो हमें एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन से सीखने मिले हैं। इन सभी को अगर आप सही से समझकर इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हो तो पॉसिबली आप अपने आप को बहुत जल्दी वेल्दी बना सकोगे। इस वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड अगली वीडियो अगर आप अपने टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।